नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं क्यों ना कहूं कि कांग्रेस नागनाथ से भी ज्यादा खतरनाक है। आप सोचिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की तरह एजेंडा चला रही है, धार्मिक एजेंडा, चुनाव जीतने के लिए, और बहुजन समाज का उसे वोट चाहिए। मतलब आज अशोक गहलोत ने 22 पुजारी बनाए हैं गैर ब्राह्मण। दिलीप मंडल पोस्ट लिख रहे हैं, चलिए ठीक बात है। उसी राजस्थान में ये परिवार देखिए, ये पता है, ये कार्तिक भील का परिवार है। 19 जून सिरोही चलो जिसको लेकर आंदोलन शुरू हो रहा है, कार्तिक भील को जातिवादी गुंडों ने हत्या कर दी थी क्योंकि वो हमारी आपकी तरह बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका परिवार 6 महीने से धरने पर बैठा है। सबसे ज्यादा जातीय हिंसा राजस्थान में हो रही है जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई सवाल पूछ ले। ताज्जुब होता है कई बार कि इस देश में 60 साल तक, ठीक कहती है मायावती जी, इस देश में 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। अगर कांग्रेस ने जातीय एजेंडा को खत्म किया होता, सोचिए, आज एक फिल्म आई आदि पुरुष, तमाम कांग्रेसी लहालोट हैं कि हमारे राजीव गांधी के समय जो रामायण महाभारत बनी थी वो अच्छी थी। चलिए ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जितना जो गैर बराबरी है, जातिवाद है, उस सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है। अरे बीजेपी के तो कुल जमा 15 साल हुए हैं ना, 60 साल तो आपने राज किया है ना। और आज भी सोचिए, अगर जातीय हिंसा में सबसे नंबर 1 राज्य है अगर, तो वो राजस्थान है। वहां कार्रवाई क्यों नहीं? अब किस मुंह से ये लोग कांग्रेस को दोष देते हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके सलाहकार, ये लोग दौड़ के जाते हैं यूपी में, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां तो ये राजनीति करते हैं। लेकिन जहां जहां इनकी सरकार है वहां सबसे ज्यादा SC ST OBC के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन ये बोलते तक नहीं है। ये डर दिखाते हैं कांग्रेसी कि बीजेपी इतना अत्याचार करे दलितों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर, कि वो हमारे साथ वोट के लिए आ जाए, जो कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल चौथे पायदान पर बढ़ गया है। न ये किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं, न ये जातीय हिंसा रोकते हैं, न इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का खिलाफ किया, न इन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए। मैं तो कहता हूं कि ये नागनाथ से भी खराब है। कोई कांग्रेस बीजेपी में एक परिवर्तन हो तो आप मुझे बताइए। इस देश का, कल दिलीप मंडल ने ठीक लिखा, इस देश में किस तरह से बिल्कुल कांग्रेस ने डाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ सोनिया गांधी फैमिली का बोलबाला रहा। एक दिलीप मंडल का एक पोस्ट बताता हूं मैं। ये पुजारी बना सकते हैं आपको, ये आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे, अंग्रेजी स्कूल नहीं खोलेंगे। तो सोचिए, इस तरह से है। और इनका गांधी फैमिली के अलावा और कुछ नहीं है, और ये सच्चाई है। और मैं एक वीडियो भर के बताता हूं किसका फायदा बीजेपी उठा रही है, किस तरह से ये लोग, सोचिए कि पुजारी बनाते हैं लेकिन कार्तिक भील को न्याय नहीं देंगे। सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा धर्म का एजेंडा कोई चलाएगा, कोई भी पार्टी चलाएगा, उस एजेंडे से सबसे ज्यादा इस देश में नुकसान SC ST OBC और किसान जातियों को होता है। अरे धर्म आपका संवैधानिक अधिकार है, कुछ भी कीजिए। प्रिय धर्मेंद्र प्रधान जी बीजेपी, देखिए कैसी गुंडागर्दी चल रही है आपके डिपार्टमेंट में। 2-4 डायरेक्टर को कान पकड़ कर निकालिए, तब सुधरेंगे, तब लागू हो पाएगा OBC कोटा। आपने आरक्षण लागू करने की जो चिट्ठी भेजी थी उसका तो ये टॉयलेट में बहा चुके। तो सोचिए, ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट IIT गुवाहाटी में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन इस देश के किसी भी कांग्रेसी को फुर्सत नहीं है कि वो SC ST OBC के लिए काम कर सके। वाह वाह अशोक गहलोत जी, विजय हो। बस अब सभी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर दें और बसों में सभी महिलाओं की यात्रा फ्री कर दें। मैट्रिक पास करने वाली सभी लड़कियों की पढ़ाई लगातार जारी रखने पर हर महीने 1000 रुपए दे दे। बस इतना काफी होगा, और कुछ लगे हाथ तो जाति जनगणना करा लें। उद्योग लगाने की जमीन सस्ती। तो सोचिए, सीनियर जजों के कॉलेजियम द्वारा जजों के साला, बहनोई और गर्लफ्रेंड को जज बनाए जाने पर रोक लगाने पर भारत सरकार विचार कर सकती है।
बेटा बेटी भाई तक को स्वीकार करने के मूड में है। ये बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि जजों के साला, बहनोई, गर्लफ्रेंड आदि को जज न बनाया जा सके। तो इस तरह के हालात हैं और ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। सबसे ज्यादा जातीय हिंसा राजस्थान में हो रही है। कार्तिक भील की फैमिली 6 महीने से बैठी है, लेकिन क्या मजाल है कि ये लोग चले जाएंगे। और मैं एक पोस्ट दिखाऊंगा दिलीप मंडल का, किस तरह से संजय गांधी सैकड़ों सड़कों, पार्कों, नेशनल पार्क, हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, भवनों के नाम सरकार ने संजय गांधी के नाम पर क्यों रखे हैं? प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थल पर उनकी कई एकड़ में फैली समाधि क्यों है? हजारों जीवित और मृत सांसदों की तरफ एक सांसद ही तो थे, कोई और बात है? और देखिए इनकी कारस्तानी देखिए। मैं महात्मा गांधी मार्ग से मुड़ा, वहीं जहां संजय गांधी की समाधि है, तो आगे जवाहरलाल नेहरू मार्ग से आया, वहीं से गोल चक्कर से निकलकर राजीव चौक आ गया, वहीं से कस्तूरबा गांधी मार्ग होता हुआ इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर सेंटर के बगल से होते हुए राजीव गांधी भवन पहुंचा, फिर गांधी स्मृति से तिरछे कटकर नेहरू मेमोरियल चला गया। दिल्ली में एक पुरानी सलम बस्ती को जाने वाली सड़क का नाम अंबेडकर मार्ग है। तो ये सारा इनके परिवारवाद का चलता है। केसरी के साथ क्या हुआ? और खड़गे जी के आने से थोड़ी बहुत कांग्रेस बदली है, लेकिन अभी भी कांग्रेस शासी ऐसा नहीं है। आप अगर पत्रकार हैं तो आपको इन तमाम लोगों पर सवाल उठाना पड़ेगा, जो सिर्फ आप बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं जब उसके राज्यों का मामला, लेकिन कांग्रेस पर भी चुप्पी मत साधिए। लेकिन विडंबना देखिए कि जातिवाद के मामले में चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो, ये जो मीडिया है इस देश का, वो मौन साध लेता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी का एजेंडा एक है, बहुजनों को इनसे बार्गेन करना चाहिए, इनके पॉलिटिकल भागीदार बनने चाहिए। अगर ये गठबंधन नहीं करते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप से, तो इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका एजेंडा और बीजेपी के एजेंडा में कोई दूरी नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी का एजेंडा ज्यादा बेहतर है। कम से कम जाति देख के कार्रवाई नहीं होती है, पार्टी देख के कार्रवाई होती है। कांग्रेस में जाति देख के कार्रवाई होती थी। कम से कम मोदी जी डाइवर्सिटी तो ला रहे हैं, चाहे वो IOC भारत रत्न देने में हो। इनके यहां डाइवर्सिटी भी नहीं थी। तो सच कहते हैं लोग कि कांग्रेस RSS की मां है। लगता तो यही है। बहुजन समाज को अगर इनके पार्टियों से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो, अगर रीजनल फोर्सेस से इनका गठबंधन नहीं, तो इनको वोट नहीं देना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।